थोड़ा जी। डाउनवर्ड रैली जो हमने देखी है, आई थिंक 23,000 से थोड़ी सी रिजेक्शन हमने फेस की है। एंड यू नो एज वी आर सीइंग गिफ्ट निफ्टी जो है थोड़ा सा पॉजिटिव नोट पे ओपन हुआ है। तो आई थिंक जी। 20,000 लेवल आज के दिन यहाँ पे ब्रेक होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। थोड़ी सी ओके। पॉजिटिव सेंटिमेंट हम देख पाएंगे जी। मार्केट में। एंड उसके हिसाब से आप देखेंगे तो नए रेजिस्टेंस जो है 23,500 23,800 मेरे हिसाब से आर द न्यू रेजिस्टेंस, 23,800 एंड 23,500। ओके। ओके। फ्यूचर बिल्टअप हमने देखा था, वहां पे भी हमने यही चीज नोट किया था कि एक डाउनवर्ड रैली देखिए स्ट्रेट अप फॉर 4 डेज नाउ, कि ओआई डेटा में देखिए सर्टेन लेवल्स, काफी सर्टेन लेवल्स में हमने अनवाइंडिंग देखी है। एंड हम देखिए। कॉल सेलर्स को एक्टिव देख रहे हैं, देखिए हर लेवल पे कॉल सेलर की एक्टिविटी काफी ज्यादा है। जी। आई थिंक 23,500 कैन बी अ सर्टेन रेजिस्टेंस जो हम पहले सपोर्ट की तरह मान के चल रहे थे। आई थिंक दैट कैन बी द न्यू रेजिस्टेंस। ओके, उसके बाद आई बिलीव यहाँ पे देखिए 23,500 पे एक अच्छी रेजिस्टेंस बनी है। ओके, उसके बाद 23,800 इज द लेवल एंड 24,000। सो आई थिंक दीज आर द सर्टेन लेवल्स जो अपर बाउंड में हमें देखने को मिलेंगे आज के दिन। एंड लोअर बाउंड में आई थिंक 23,000 वुड बी द लेवल जहाँ पे सस्टेन कर सकता है। And ओके। if it breaks down, तो I think the last we can see is 22,900 और 800। उससे नीचे I think we are not expecting आज के दिन में। ओके, सो 22,900 या 800 ये एक क्रूशल सपोर्ट है जी, ऐसा आप कह रहे हैं, राइट, लेकिन आज के दिन में हम देख सकते हैं एक न्यू राइट, रेजिस्टेंस जो हमारा प्रीवियस सपोर्ट था, जी, वहां पे निफ्टी को हम जाते हुए देख सकते हैं, राइट, क्योंकि हमने देखा कि गिफ्ट निफ्टी में भी एंड थोड़े और ग्लोबल डेटा में भी वी हैव राइट, सीन सम पॉजिटिव सेंटिमेंट्स जी। हैपनिंग। द पीसीआर इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। आप देख सकते यस, हो यस। कल के दिन हम 2 टाइम्स देख रहे थे, तो टुडे वी आर सीइंग, सॉरी, परसों के दिन 2 टाइम्स देख रहे थे, तो कल के दिन हमने 3 टाइम्स देखा है। सो आई थिंक वी आर हैविंग पुट एग्रेशन थोड़ा ज़्यादा है अभी भी मार्केट में। बट आई थिंक आप ओके। देख सकते हो निफ्टी का हाईएस्ट लेवल अराउंड 21 नवंबर को हमने देखा था, अराउंड 3.36 का। एंड जी। समवेयर वी आर ऑलमोस्ट रीचिंग टू द सर्टेन लेवल अगेन। सो आई थिंक यहाँ से वो रिवर्ट कर सकता है मीन की तरफ। एंड यू नो व्हाट, विल वेट फॉर मार्केट्स टू ओपन एंड देखते हैं कि किस तरफ का हम आज के दिन झुकाव देख सकते हैं। तो जून में जो मोमेंटम आई थी, आई थिंक वी आर बैक टू देयर इटसेल्फ। ओके, ओके। तो अभी अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी में वी आर बैक। सो आई थिंक इट इज कम टू अ सर्टेन जोन। ओके, तो एक जोन में आ चुका है बैंक निफ्टी का लेवल्स। ओके, आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि वो ऑलमोस्ट एक जो प्रीवियस सपोर्ट था जी। वहाँ पे आ चुका है, जहाँ से ये रैली शुरू हुई थी अर्लियर ऑन। ओके, सो आई थिंक बैंक निफ्टी की भी जो मोमेंटम थी या जो बेरिश एंड की डायरेक्शन थी, आई थिंक इट शुड एंड समवेयर। and I believe this can be the point, where it can end. But again, I wouldn't say it with assurity. Okay, so we'll wait for confirmations. So until then, I think this is a support zone where we are seeing. So I think ये support zone का lower bound is around 47,700। ओके, जहाँ जो अभी यहाँ से 500 पॉइंट दूर है। जी। तो आई थिंक जो लोअर बाउंड है ऑलमोस्ट अराउंड 500 पॉइंट्स नीचे की तरफ देख सकते हैं, उससे वो जोन के नीचे आई डोंट थिंक कि अभी बैंक निफ्टी जाने वाला है। जस्ट चेक आउट द चार्ट्स ऑफ श्योर। एचसीएल। सो देख सकते हो यहाँ पे ऑलमोस्ट अराउंड यहाँ पे एक एंड में हमने थोड़ा सा डाउनवर्ड सेंटीमेंट देखा है। बट आई थिंक ये डेज लो कैन बी एक स्टॉप लॉस की तरह लेके चल सकते हो, एंड डेज हाई कैन बी एन एंट्री पॉइंट। ओके, सो ये एक बड़ा रेंज है आई नो, बट अगेन यहाँ पे आप एक अच्छी स्प्रेड बना के जा सकते हो। इज बिकॉज यहाँ पे ये डे हाई ब्रेक होता है एंड यहाँ पे सस्टेन करता है, तो आई थिंक वी आर गोना सी अ गुड रैली ऑन द अपर एंड। क्योंकि आप देख सकते हो डे बाय डे द ओआई इज आल्सो गेनिंग। देखिए काफी ज्यादा ओआई इंक्रीज हुआ है, ऑलमोस्ट अराउंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट अराउंड 14 लाख से यहाँ पे वी आर सीइंग ऑलमोस्ट 1 करोड़ 40 लाख से वी आर सीइंग अराउंड 1 करोड़ 60 लाख पोजिशन। सो ऑलमोस्ट 20 लाख पोजिशन ऐड हुई है बाय यस्टरडे, and we have seen the price has gone on the upper end. So I think एक positive sentiment ये particular stock यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये ओके। एक स्टॉक पे जरूर नजर बना के रख सकते हैं व्यूवर्स। निफ्टी हम देख सकते हैं 103 पॉइंट्स पॉजिटिव अराउंड 23,265 पे है। बैंक निफ्टी की बात करें तो 48,568 पे अराउंड 302 पॉइंट्स पॉजिटिव, जो हमने देखा था प्री ओपनिंग में, एंड इट इज वी कैन सी इट ओवर हियर एज वेल। राइट, अगर गेनर्स की बात करें तो वी कैन सी सबसे ज्यादा फिलहाल के लिए है एमजीएल विद 3.78%, देन वी हैव जेएसडब्ल्यू एनर्जी अराउंड 3.50%, जी, then we have BSE with around 2.67%, and then we have Adani Green around 2.06%. HCL Tech आ गया है ड्रैगर्स में। ओके,
सो अराउंड 4.76% में एक Right. गिरावट दिखाई दे रही है. जी. देन वी हैव एंजल वन अराउंड 3.56% नेगेटिव. देन Right. वी ऑल्सो हैव हिंद कॉपर 0.85% नेगेटिव. अगर इंडेक्स कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो फिलहाल के लिए आई कैन सी 15 सेक्टर्स इन पॉजिटिव एंड ओनली वन सेक्टर इन नेगेटिव. एग्जैक्टली उल्टा हाल है जो कल जी. था. आईटी ही सिर्फ नेगेटिव में है Right. एंड बाकी सारे के सारे सेक्टर्स करंटली अभी जी. मुझे पॉजिटिव में दिख रहे हैं. मैं एक बार रिफ्रेश भी कर देती हूँ. Right. देन मे बी सिनेरियो चेंज होना, लेकिन नहीं, अभी फिर भी आईटी इज इन द नेगेटिव. अगर Right. इंडेक्स कंट्रीब्यूटर स्टॉक्स की बात करें तो वी कैन सी गेनर्स में फिलहाल वी कैन सी रिलायंस, SBIN, देन HDFC बैंक, NTPC, LNT एंड भारती एयरटेल. Right. अगर हम बात करें ड्रैगर्स की तो सबसे बड़ा ड्रैगर साबित हो रहा है अभी के लिए HCL टेक, देन जी. इन्फी, देन हिंदुस्तान यूनिलीवर, देन टेकएम, TCS, विप्रो, ब्रिटानिया एंड ITC. जो देखो मेरा है ना, जी. मार्केट क्या लगता है उससे ज्यादा मेरा इच्छा रहता है कि मैं सिखा दूं जिससे दे जी. कैन फ्रॉम नेक्स्ट टाइम अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन Right. Yes. Just a and how second. to use Yeah. it. If you see and you can mark also, if you can see and you can mark, Right. call IVs are almost very little but greater than put IVs. Right. Call IVs we are seeing almost 17 की देख रहे हैं. Right. ITMs में almost 26 देख रहे हैं हम. Yes. Call IVs are mostly, if you see, they are bit greater than put IVs. Yes. Yes, ma'am. Generally, what we see is put IVs are greater than call IVs. Right. Very rarely this is seen that call IVs are greater than put IVs. Yes, ma'am. And that in falling market, if I see the same, that means what is changing? The sentiment is changing. That means calls are getting buying. Yes. Calls में buying आ रही है जी. और पुट्स में बाइंग नहीं आ रही है या पुट्स में सेलिंग आ रही है, कुछ तो हो रहा है. Right. जी. और दोनों का मतलब ये हो रहा है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा ऊपर जा सकता है या काफी ऊपर जा सकता है, वो बात की बात जी. है. बट Right. यहाँ से मार्केट एक टर्न अराउंड ले सकता है. कल Okay. मॉर्निंग में भी ये चीज दिखी थी. उसके बाद निफ्टी जो है 100 पॉइंट्स वहां से ऊपर गया था, 120 पॉइंट्स ऊपर गया था. जी. फिर वापस पुट आईवीज बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, कॉल आईवीज कम हो गई थी और मार्केट Right. क्रैश हो गया. जी. क्लोजिंग के टाइम की ये पोजीशन है. देखो मैं ये नहीं कह सकती कि इट इज सस्टेनेबल और इट इज नॉट Right. सस्टेनेबल, बट द थिंग इज कि एक दिन से आप ये नहीं कह सकते हो कि सस्टेनेबल होगा, Right. करेक्ट. Right. बट ये भी नहीं कह सकते हो कि वापस रिवर्सल होगा. देखते हैं. Right. हम देखो, हम कॉन्सेप्ट देखते हैं, कॉन्सेप्ट के हिसाब से ट्रेडिंग जी. देखते हैं. जी. Right. और उसमें हम ऑलमोस्ट शॉर्ट टर्म, वेरी शॉर्ट टर्म एनालिसिस करते हैं. Yes, तो ma'am. एक सिंपल तरीका मैंने आप लोग को एनालिसिस का बताया एंड इट जी. इज वेरी वेरी सिंपल. Right. अगर आप आईवी देख लो, ऑप्शन चेन देख लो, तो Right. सब चीज इंडिकेट कर रहे थे कि आज ये चीज हो सकती है. Right, ma'am. डेटा आपको ये बता रहा है कि मार्केट is ready to take turn or at least don't go the short side or don't go the long Right. side. कभी कभी जब भी मार्केट ये बताता है, if you remember, जी. मैंने आप लोग को जब मार्केट में डेटा बता रहा था कि only 4 figure shares are running जी. where retail is not able to participate, जी. मतलब यहाँ पे this time is not for a buying time. याद है? So जी. it is only data what is telling you. तो डेटा मुझे ये बता रहा था Right. कि if I can't short, at least not too long. Right. So If I काफी can't book profit, at least don't buy over there. Same thing yesterday data was telling me, if you can't buy, at least don't go for a short thing. So JSW Energy पे you wanna go with a long call. Yes. Okay, I think 750 पे decent liquidity मेरे को दिख रही है. Okay, sorry 550 पे. Okay. So 550 का कॉल ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे आप? Yes, yes. अगर Okay. लिक्विडिटी आपको दिख रही है तो So yes, sure. 15.6 का यहाँ पे Spread करंटली है. उसका स्प्रेड चल रहा है. जी. जो लोएस्ट पॉइंट है आज के दिन हमने देखी है which is 12.45 एंड Okay. कल का लोएस्ट पॉइंट अराउंड 6 है. तो क्या लगता है आपको, क्या स्टॉप लॉस टारगेट होना चाहिए? आई थिंक एक 10 का स्टॉप लॉस लेके चलते हैं. ओके 10 का स्टॉप लॉस लेके चलेंगे. Yes. सो 15 पे एंट्री करेंगे एंड Yes. 10 का स्टॉप लॉस लेके जाएंगे. ओके सो 15 कर देता हूँ इसे मैं. 10 का स्टॉप लॉस ले लेंगे. ओके जस्ट अ सेकंड. या ओके. एंड व्हाट कैन बी आवर टारगेट्स? ओके, टारगेट की अगर मैं बात करूँ स्प्रेड हमारा जी. 15 पे है तो एक अराउंड 24 25 तक का टारगेट रखेंगे.
राइट, सो 24-25 का आप टारगेट यस लेके यस चलेंगे, सो यस 10 का स्टॉप लॉस रखते हैं, यस 24 का, राइट, यू यस सेड 24 24 का 25 टारगेट लेके जी चलेंगे डीमार्ट पे बेरिश एंड पे, यस यस राइट, सो लॉन्ग अनदर पुट बेरिश ट्रेड, यू वांट टू गो विद द लॉन्ग पुट। यस ओके, तो साक्षी जी एक लॉन्ग पुट के साथ यहाँ पे जाना चाहेंगी। आई थिंक सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी हमें 3500 के ही स्ट्राइक पे मिल ओके रही तो है उस पे एट द रहते मनी। हैं जी सो 72 रुपीज़ का करंट ट्रेडिंग प्राइस है। अगर हम बात करें उसके लोएस्ट की, तो ऑलमोस्ट अराउंड 60 का लोएस्ट, 58 का लोएस्ट पॉइंट हमने देखा है, 59 का ओके तो स्टॉप करेंटली। लॉस एक वहीं पे सेट जी, कर देंगे 60 पे ही सेट कर देते हैं फिर ओके, सो स्टॉप लॉस 60 का स्टॉप यस लॉस यस यस एंड टारगेट। आई थिंक आज का हाई भी इसने बनाया है ऑलमोस्ट अराउंड 100 के आसपास, जहाँ पे ओके 98 का हाई बनाया है। सो व्हाट कैन बी द टारगेट एंड स्टॉप लॉसेस बाय योर साइड, अराउंड साक्षी? 85 का टारगेट लेके चलेंगे ओके, सो 85 का टारगेट जी लेके चलेंगे। 72 पे एंट्री है, 60 का स्टॉप लॉस आपने कहा, राइट? जी 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 तो 60 60 का का स्टॉप स्टॉप लॉस लॉस एंड 80 का 85 का टारगेट लेके 85 का टारगेट यस लेके। See, the Bank Nifty, the main point was the price action. Now, Bank Nifty broke below the levels of 49,700. This was a very crucial price point because if you look at the price chart, मेरे हिसाब से 50,000 49,700 एक levels थे जो 5 से 6 महीने तक बैंक निफ्टी को सपोर्ट कर रहे थे। उसके ब्रेक के बाद हमने काफी स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर बनाया। इनफैक्ट आपके ही शो के माध्यम से लास्ट वीक व्हेन वी वर ऑन योर शो आई रिकमेंडेड टू play the volatility by buying both calls and puts because the expectation was that तभी ब्रेक हुआ नहीं था बैंक निफ्टी बट एक्सपेक्टेशन वाज दैट एक 2000 पॉइंट का डायरेक्शनल मूव would unfold either ways with a higher probability being on the downside. So, but we played it safe. We had recommended to go for a long strangle, and I think profits should have paid well because we Yes. made almost a low below 48,000 yesterday. So again, the scenario is we are oversold very heavily in Bank Nifty. That is the reason why today we have opened gap up. There is a color of green, which is a very strong opening for the Bank Nifty, significant move in the making. So when you started the January series, Pharma came to the rescue. Then after that, somewhere 3-4 trading sessions back, there was FMCG slight bounce back. IT, which was holding so strong today, has Right. taken a U-turn with bad numbers from HCL Tech. So Yes. it is scattered all over the place. There is no clear direction if I were to take sector wise. So I would be more comfortable with a stock specific approach rather than going for a sector specific approach. अब एक डेटा पॉइंट बहुत ध्यान से आपको ट्रैक करना है, वो है इंडिया विक्स। अभी इंडिया विक्स जो ऑप्शन ट्रेडर्स है उनको पता है कि विक्स इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू द निफ्टी इंडेक्स। विक्स आपको बोलता है कि आज के दिन निफ्टी के जो ऑप्शन प्रीमियम है वो सस्ते हैं कि महंगे हैं। और we are at a time where we are facing a mega event budget on 1st of February. तो हिस्टोरिकली कभी भी आप डेटा पुल अप करके देखिए, जब भी बहुत बड़ा इवेंट लाइंड अप है तो आपका विक्स हमेशा बढ़ता ही है। विक्स बढ़ता है जब भी आप ऑप्शन में बाइंग होती है, विक्स घटता है जब भी ऑप्शन में बहुत ज्यादा बिग कॉल या सेलिंग रहते हैं। तो पोजिशनिंग ahead of a big event should see the VIX get near 18 to 18.5 minimum. Your puts are not priced well, it's very low. Your calls are skewed. So thing is, you do get a good risk part to go short, creating a synthetic future. Now I am telling you to go short, not go long by selling a put. Put you do are not getting any value, because if you go put short, you are basically not even getting your what is say intrinsic value. So why would you go? यस You might want to play Absolutely. direction, which we played by going long in futures and slightly put short, because yesterday we got a chance to go put short because कल अच्छा position था put short करने का. But जी today in morning, if you see the huge market open gap down, but the put opened huge gap downs. मतलब put में बहुत ज़्यादा gap down था. जी And that means somebody have short a lot of puts and bought a lot of calls today also. Just look at the premiums. Avoid shorting puts if you want to go bullish, because you don't have much of a stuff to get from puts. So be ओके mindful of that. And if and look at I think just be mindful of that, because if you will just short without getting anything in return for that, then it doesn't make sense. Yeah, you might get put spikes. यस So if you can make something where you can take advantage of put spike, and you can, so one thing is you can create synthetic futures for short side, where you buy put, where you will get advantage of put spike, as well as you call a short calls, where you get advantage of premium decay, which is already extra premium of the calls.
that way. Okay.